लेकिन जब मालूम चला शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के, राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट इंटरफेयर करके जाले की सीट को अल्पसंख्यक कोटे की सीट के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग की, तेजस्वी यादव जी से मांग की, और उनकी मांग को लालू जी ने, तेजस्वी जी ने समर्थन दिया, सुना और जाले की सीट को अल्पसंख्यक कोटा के लिए दे दिया। लेकिन जैसे ही जाले की सीट कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक कोटे में आती है तो एक षड्यंत्र रचा जाता है, और षड्यंत्र यह रचा जाता है कि यहीं के रहने वाले बड़े भाई मोहम्मद नौशाद साहब को सिंबल तो दिया जाता है, सिंबल देके फोटो खींचा जाता है, लेकिन लिस्ट जारी की जाती है, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं डाला जाता और उस फोटो को चलाया ये जाता है और बताया जाता है कि जैसे मशकूर उस्मानी कंट्रोवर्शियल था, उससे ज्यादा मोहम्मद नौशाद कंट्रोवर्शियल है। और उसके बाद मीडिया में सर्कुलेट कराया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये इल्जाम उन पर लगा के उनके मंच से गाली दी गई। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो मंच पे थे जब उनके मंच से किसी ने गाली दी? ये कैसे कह सकते हैं? क्या उसके मंच पे इसी ऋषि मिश्रा ने किसी को नहीं भेजा होगा? क्या इस बात में कोई डाउट है क्या? उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी और उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तो एक तरफ उसने मशकूर उस्मानी को यह कहा, दूसरी तरफ उसने मोहम्मद नौशाद को यह कहा। मुस्लिम समुदाय से जो लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को एक कंट्रोवर्सी में डालने का काम ये पलटू मिश्रा, जो जनसंघी है, आरएसएस का है, ये वही काम करता है। पिछले बार 2020 के चुनाव को किस तरह से उसने सांप्रदायिक बनाया, यह हमसे और आपसे छुपा नहीं है साथियों। भारतीय जनता पार्टी का पैसा 50 लाख रुपए किसने बांटा, यह छुपा नहीं है। अगर बोलिएगा तो कुछ समय में अध्यक्ष जी प्रमाण के साथ आप लोगों को दिखाएंगे कि 50 लाख रुपए बीजेपी से लेकर किस तरह से हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच कराया गया जाले की धरती पर, जबकि जाले की धरती मिथिलांचल की धरती हमेशा से आपसी सौहार्द में रहती है, हमेशा मिलजुल कर रहती है। हम होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम बकरीद भी मनाते हैं, साथ मिलकर बनाते हैं। उसको तोड़ने का काम किया इस व्यक्ति। यह इतना बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति है कि इसको किसी एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, इसको तमाम मुस्लिम कौम से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से प्रॉब्लम है। इसीलिए उसने मोहम्मद नौशाद जी के साथ भी वही खेल खेला जो खेल उसने पिछले बार हमारे साथ खेला। साथियों, जब इसने नामांकन किया तो ये कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं था, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता था। बिना सदस्यता दिलाए हुए एक घोर सांप्रदायिक व्यक्ति को टिकट देने का काम बिहार कांग्रेस के कुछ बिचौलिए नेताओं ने किया, जिनका उल्लेख अध्यक्ष जी ने कर दिया। और सुनने में आया है कि मोटी रकम ली गई है, 4-5 करोड़ तक का खेल हुआ है, और इस 4-5 करोड़ के खेल में टिकट की बिक्री हो गई, रास्ते से टिकट गायब हो गया। चूंकि ये राहुल गांधी जी का फैसला नहीं है, हमें अच्छे से मालूम है कि ये सीट अल्पसंख्यक कोटे के लिए ली गई। हम लोगों को दिल्ली से बताया गया, कंफर्म किया गया, तो ये सीट को राताराती बेचने का काम बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने किया। और जिन नेताओं ने किया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग तमाम प्रेस के पास पहुंच चुकी है, और ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि इस चुनाव को बर्बाद करने का काम इन नेताओं ने किया, इन दलालों ने किया। कि राष्ट्रीय जनता दल की ब्लॉक कमेटी ने पूरी तरीके से मेरी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। जब राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक कमेटी ने हमारी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया, फिर मैं मजबूर हुआ कि ये जनता की चाहत है, और लोकतंत्र तो जनता की चाहत से चलती है। जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता की जनभावनाओं का हम सम्मान करेंगे और मैदान में उतरेंगे। अभी मुझे पगड़ी पहनाया गया, ये पगड़ी नहीं मानता हूं मैं,
बहुत सम्मान है, आप लोगों ने पहनाया, मान सम्मान दिया, लेकिन मैं इसको कफन बांध के चलूंगा। ये पगड़ी मेरे लिए अगले 14 दिन 15 दिन का जो चुनाव है, इसको मैं कफन बांध के चलूंगा। और पगड़ी आपको 14 तारीख को आप लोगों को पहनाना है। ये मैं कफन बांध के निकला हूं कि मैं न्याय के पथ पर निकला हूं। मैं ये पूछने निकला हूं कि क्या ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को जाले की जनता क्या वोट देने जा रही है, या ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को आपको जाले से 4 जिला आगे बलुआ आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, इस बात का फैसला आप करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं ये सवाल पूछने के लिए निकलूंगा कि ये एक तरफ चोर है, नकली दवा बनाने वाला, एक तरफ दवाई चोर और दूसरी तरफ डकैत है, जो गरीब मुसलमानों का हक मारता है, जो उनका हक को डकैती करता है, जो पिछड़े का हक को डकैती करता है, जो अति पिछड़े का हक को डकैती करता है, जो गरीब लोगों का। मैंने बोला था कि अध्यक्ष जी को टिकट दे दीजिए, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं इनका नाम नहीं लेता। इनके पास दिल्ली से फोन आया मेरे बोलने के बाद कि अध्यक्ष जी आप क्षेत्र में ही बने हुए हैं, तो कहा गया हाँ। तो इन्होंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो उस्मानी साहब ने बताया कि आप क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। तो इशारे की बात इन्होंने समझ ली, क्योंकि ये भी बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं हम लोग। तो हर गरीब लोगों को टारगेट करना इसका काम है, और इसने गरीबों के घर में डकैती दी है। साथियों, इस डकैती का जवाब आने वाले 6 नवंबर को हम लोगों को मिलजुल कर एक साथ होकर इस डकैती का जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार मैदान में है, याद रखिएगा। एक उम्मीदवार के पास भाजपा का सिंबल है और दूसरे के पास गलती से कांग्रेस का सिंबल चोरी डकैती के माध्यम से चला गया। एजेंट वेजेंट की बात नहीं करता मैं, साफ साफ है। एजेंट का तो काम होता है कि पैसा लिया, छोड़ दिया, चला गया, आगे पहुंचा दिया। एजेंट का काम खत्म हो चुका है। एजेंट तो टिकट बेच दिया, डकैती करवा दिया। भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान में, एक भाजपा के सिंबल पर, कमल छाप पर, और दूसरा कांग्रेस के हाथ छाप पर। यहाँ का कैंडिडेट जो है वो भाजपा ही का कैंडिडेट है। पिछले बार 40-50 लाख रुपए इसने भाजपा के बांटे थे, और सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए कहां किस मंदिर पे कब बैठे ये सब मालूम है, अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में। तो फैसला आपको करना है। मैं खुद से चुनाव नहीं लड़ा, मैं आप लोगों के हिम्मत की वजह से, आप लोगों के बल की वजह से मैं चुनावी मैदान में आया हूं। मैं अध्यक्ष जी के बल की वजह से आया हूं। मैं नीलम पासवान जी आरजेडी के अध्यक्ष जी के बल पर आया हूं। मैं CPI-ML के लोगों के आग्रह पर चुनावी मैदान में आया हूं। इसीलिए आज यहां पर महागठबंधन का ओरिजिनल परिवार बैठा है। ये कौन है? महागठबंधन का ओरिजिनल परिवार है। जिस तरह से एक तरफ डुप्लीकेट दवाई बनाने वाला है, उसी तरह से उधर डुप्लीकेट गठबंधन बनाने वाला है। असली गठबंधन यहाँ है साथियों। 11 साल के अंदर 4 पार्टियों का चक्कर काटने वाला ये पलटू मिश्रा, ये हमसे और आपसे आकर बताएगा और सवाल करेगा। 6 तारीख को आप ये जवाब दीजिए और बताइए कि हमको दोनों बीजेपी का प्रत्याशी नहीं चाहिए, दोनों बीजेपी का प्रत्याशी नहीं चाहिए। ये सब लोग ठगने का काम पिछले 20-30 साल में किए, आगे भी ये ठगने का काम करेंगे। और ये बताना चाहते हैं कि जाले के अंदर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। 6 तारीख को आप जवाब दीजिए कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वो दौर चला गया। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो जनता का सेवक है, जो जनता के सुख दुख में है, वो भी जीत कर आ सकता है। इस बात का प्रमाण देना है आप लोग। और जो लोग कहते हैं कि पार्टी से बगावत, वो हमको बताएंगे कि पार्टी क्या होती है। अरे राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं दलित अल्पसंख्यक की बात करने के लिए, जब उनको रोका जाता है तो मशकूर उस्मानी पुलिस की गोली खाने को तैयार होता है उसी राहुल गांधी के लिए।
और 3 FIR खाता है। और तुम हमसे पूछते हो पार्टी क्या होती है? पार्टी के तो दलाल वो नेता है जिन्होंने टिकट को बेच दिया, राहुल गांधी की बात को उनके राहुल गांधी के पीठ में छुरा भोगने का काम किया, षड्यंत्र को रचकर। FIR किसने खाई है देश के अंदर राहुल गांधी के साथ? किसने 3-3, 4-4 FIR खाई होगी राहुल गांधी के साथ? मुझे बता दे कोई। उसके बाद ये सवाल करे कि पार्टी क्या होती है और पार्टी से बगावत कौन करता है। जान निछावर कर एनडीए के खिलाफ इस लड़ाई को 5 साल जाले में लड़े हैं और हमने ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से यहाँ पर भाजपा जीते। और इसी वजह से इस लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में खड़े हैं कि पार्टी के कुछ दलालों ने जो गलत निर्णय लिया है पूरे बिहार में, कहीं से जवाब मिले या ना मिले, उसका जवाब जाले से जरूर मिलेगा। क्योंकि जाले में महागठबंधन का और राहुल गांधी का सच्चा सिपाही है और जाले कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की सच्ची सिपाही की तरह है, इसीलिए जवाब देती है। और उन तमाम डुप्लीकेट लोगों को हम भगाएंगे। एक डुप्लीकेट दवाई बनाता है, एक डुप्लीकेट टिकट लाता है। दोनों लोगों को हमको भगाना है साथियों। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि इस चुनाव में को मैं आपके सहयोग से लड़ रहा हूं, आपके आदेश पर लड़ रहा हूं, आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। आप अपना सहयोग दीजिए। मैं जनता का प्रत्याशी हूं, जनता का गठबंधन है ये। जनता के गठबंधन से साथ जुड़िए। चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में होगा। जिस तरह 5 साल आपके लिए संघर्ष किए हैं, जब पूरे जाले विधानसभा के अंदर पानी का संकट हो रहा था, जहां जरूरत हुई टैंकर चलवाएं, जहां जरूरत हुई संघर्ष किया, डीएम को घेरा, डीएम को लॉक कर दिया, तब जाकर क्षेत्र में पानी की कुछ व्यवस्था बनाई। आपके हर एक मुद्दों पर संघर्ष किया। और एक संदेश भी जाना चाहिए दलाल नेताओं को। दलाल नेताओं को संदेश भी जाना चाहिए कि अगर डकैती करवाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। मैं अब आपकी अदालत में हूं साथियों। क्रमांक संख्या 8 है मेरा, छाप मेरा अलमारी है। कोई मुझसे छाप तो छीन सकता है, लेकिन मेरा संघर्ष नहीं छीन सकता, मेरा नाम नहीं छीन सकता, मेरा चेहरा नहीं छीन सकता, मेरी पहचान नहीं छीन सकता। कोई बात नहीं, सिंबल की डकैती कर ली तो क्या हुआ? आपको मेहनत करके लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बार अलमीरा छाप। बस यही बताना है, घर घर जाना है पर्चा को लेकर, पैम्फलेट को लेकर, और लोगों को ये बताना है कि इस बार जनता का गठबंधन है और जनता का प्रत्याशी है और उसका साथ देना है साथियों। मैं कल भी आपके संघर्ष में आपके साथ था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तमाम मीडिया के बंधु जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस ब्लॉक कमेटी, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया और ये बता दिया कि असली गठबंधन यहाँ पर है। CPI-ML के साथियों ने भी बता दिया कि असली गठबंधन यहाँ पर है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया देता हूँ और तमाम गार्जियन लोग जो भी आए हैं, सब लोगों का शुक्रिया, सब लोगों का धन्यवाद। प्रेस के साथी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।